हिना दुआ मांगकर जैन नमाज से उठी थी और किस टाइम से बचते मोबाइल को उठाया था। अनजान नंबर देखकर एक पल के लिए तो उसका दिल नहीं किया था उठाने पर, लेकिन फिर कुछ सोचते ही उसने कॉल रिसीव की थी। मलिक ज़ीशान बात कर रहा हूँ, और मेरी बात सुने बगैर फ़ोन रखने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ की बात सुनते ही हिना अपनी जगह पर काम कर रह गई थी। मलिक ज़ीशान अब इसको क्यों कॉल कर रहा था और किस इरादे से कर रहा था? अब फिर कौन सी नई साजिश है? हिना ने चेहरे पर आया पसीना साफ करते परेशानी से सोचा था। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, हिना डरते डरते बोली। क्यों भूल गई हो इतनी जल्दी? अपनी आंखों से देखा था ना तुम्हारे उस भाई ने मेरे साथ क्या किया था। तुम्हें क्या लगा मैं इतने आसानी से भूल जाऊंगा तुम्हें? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अगर अपने भाई का इबरतनाक अंजाम नहीं देखना चाहती तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, क्योंकि हर बार की तरह किस्मत उसका साथ नहीं देगी। अच्छे से सोच समझ कर फैसला करना, अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो या अपनी खुशी। अगर तुमने उसे या किसी और को फ़ोन का बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई जान से जाएगा। फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन हिना उसी तरह अपनी जगह साख से खड़ी थी। आंखों से गिरकर आंसू उसका चेहरा भिगो चुके थे। गिरने के इस अंदाज में वो बेड पर बैठ गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी जो दूसरी शुरू हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, जिसमें आजमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं, मेरी वजह से भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स की बात भी तो नहीं मान सकती। मैं क्या करूं मेरे रब, मेरी मदद फरमा। हिना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। अशमल टेरेस पर खड़ी थी जब उसे अहान की गाड़ी पोर्च में रुकते दिखाई दी थी। उसने जानबूझकर उस रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब उसे अहान के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अशमल को आज उसकी इस तरह गुस्से भरी आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैसे तो अहान ने उसकी किसी भी बात पर गुस्सा न करने की कसम खा रखी थी। उसके इतने बुरे रवैये का भी अहान पर कोई असर नहीं होता था। अशमल मुस्कुरा रही थी जब अहान उसे ढूंढता कमरे में दाखिल हुआ था। टेरेस पर उसको मौजूद देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा था। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर अशमल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा नीचे कर लिया था, लेकिन अहान उसकी मुस्कुराहट नोट कर चुका था। अशमल, ये क्या हरकत थी? अहान कड़े तेवरों से उसे घूरते बोला। कौन सी हरकत? अशमल अनजान बनते बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सीधी तरह जवाब चाहिए। अहान उसके करीब आते बोला। मुझे अपने घर में हराम चीज़ नहीं रखनी थी, इसलिए फेंक दी, और मुझे ये गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अशमल उसकी तरफ देखते डरे बगैर बोली। अहान को उसका अपना घर कहना बहुत अच्छा लगा था। गुस्सा? तो तुम्हें लग रहा है मैं गुस्से में हूँ इस वक्त? डियर वाइफ, अभी तक तुमने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं, अब मेरी यही कोशिश है कि कभी देखो भी नहीं। अहान उसकी बात पर मुस्कुराता बोला। उसे मुस्कुराता देखकर अशमल को अपनी पूरी मेहनत पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ था। बहुत ही कोई ढीठ इंसान है ये। अशमल उसे घूरते दिल में बोली। लेकिन जो तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वेस्ट कर दी, उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी तुम्हें। अहान उसके करीब होते बोला। अशमल ने पीछे होना चाहा था जब अहान ने टेरेस के जंगले पर दोनों तरफ हाथ रख के उसे अपनी कैद में लिया था। क्या मतलब, कैसे सज़ा? अशमल उसकी तरफ देखते नासमझी से बोली थी। शराब पीकर मुझे सुकून मिलता है, एक नशा सा तारी हो जाता है जो हर गम को भुला देता है, तमाम थकन दूर कर देता है। अब जबकि तुमने उसे ज़ाया कर दिया है तो उसकी कमी तुम ही पूरी करोगी ना? अहान उसके नरम होठों पर अंगूठा फेरता बोला। नहीं, ये गलत बात है। अशमल उसकी बात समझते अभी बोली थी जब अहान अशमल के चेहरे को दोनों हाथों को प्याले में लिए उसके होठों को कैद कर चुका था। अशमल उसके पुरशिद्दत लम्स पर तड़प कर रह गई थी और दोनों हाथों से उसे परे धकेलना चाहा था। जब उसकी मज़ाहत पर उससे दूर होने के बजाय अहान के अमल में मज़ीद शिद्दत आई थी। जब कुछ देर उसकी हालत पर रहम खाते अहान उससे दूर हुआ था, अशमल ने गहरे गहरे सांस लेते चेहरा अब उसके सीने पर टका दिया था। उसे लगा था वो अभी गिर जाएगी। अहान ने अशमल के कांपते वजूद को अपने सहारे में लिया था। मेरी मासूम सी डॉक्टर, क्यों मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करती हो? नाजुक जान से तो हो तुम, मेरे ज़रा से लम्स पर यह हाल है। अगर किसी दिन सच में तुम्हारी बनाई गई इन नाजुक सी दीवारों को तोड़कर तुम्हारे करीब आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? जो आज गलती की है उसकी ये खूबसूरत सी सज़ा तो तुम्हें ऐसे ही रोज़ मिलती रहेगी। थैंक्स मेरा इतना खूबसूरत नुकसान करने के लिए। हान उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में बोला था। उसकी बात सुनते अशमल फ़ौरन उसके हिसार से निकलती थी और गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा था। अहान मोहब्बत से उसके सुर्ख चेहरे को देखता मुस्कुराया था। टेरेस का मंजर कुछ ही देर में बदल चुका था। जहाँ थोड़ी देर पहले अशमल मुस्कुराते अहान गुस्से में खड़ा था, वहीं अब अहान मुस्कुरा रहा था और अशमल शदीद गुस्से में आ चुकी थी। अशमल ने अहान से इजाज़त लेकर दोबारा से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था।
گھر میں بیٹھ کر وہ بری طرح سے تنگ آ چکی تھی، جس وجہ سے احان نے بھی اس کی بوریت کا خیال سے آرام سے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن احان کے آرڈر کے مطابق وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ سدرا بھی اس کے واپس ہاسپٹل میں آ جانے سے بہت خوش ہوئی تھی اور اسے احان کے حوالے سے خوب چھیڑا بھی کرتی تھی، کیونکہ اشمن نے اسے اپنے تعلق کی حقیقت نہیں بتائی تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ احان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اشمن اس وقت بھی ایک بچے کے پاس کھڑی اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی جب نرس اس کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ گارڈ نے بتایا ہے باہر کوئی صاحب کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں ابھی۔ نرس کی بات پر اشمن کو لگا احان ہی ہوگا شاید، اس لیے مریض کو کچھ ہدایت دیتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گارڈ کے اشارے پر وہ آگے بڑھی، لیکن احان کی جگہ کسی انجان شخص کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کو پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی کے پاس کھڑا ملک حسیب اشمل کو وہی رکتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے پاس پہنچتے سے سلام کیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اشمل سلام کا جواب دیتے اس اجنبی شخص کی طرف دیکھتے بولے، آپ کیسے پہچان سکتی ہیں مجھے؟ ہم آج پہلی بار مل رہے ہیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ڈاکٹر اشمل، کیا ہم وہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ملک حسیب بہت ہی مہذب انداز میں سامنے ہاسپٹل کے گارڈن میں پڑی چیئرز کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اس کی بات پر اشمل نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سر اس بات میں ہلاتے اس کی طرف چلنے کا کہتی آگے بڑھی تھی۔ جی فرمائیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ اشمل بیٹھتے ہی فوراً بولی۔ ملک حسیب اشمل کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ ہاں نظمیر، کافی خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے تم نے، جسے ایک نظر دیکھ کے ہی میری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ملک حسیب اشمل کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں مکاری سے مسکرایا تھا۔ احان آج میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ ہما اور راحت کا اسے دوبارہ فون آ چکا تھا کہ اشمل کو لے کر گھر آئے، اس لیے آج وہاں جانے کا سوچتے وہ آفس سے جلدی نکل آیا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر اس نے گارڈ کو اشمل کو بلانے کا کہا تھا، جس پہ گارڈ نے اس سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے اشمل کا بتایا تھا۔ احان گارڈ کے بتانے کے مطابق اس طرف بڑھ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ غصے سے مٹھیوں کو بھینچتے وہ آگے بڑھا تھا۔